सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। ईरान में पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, बुध के दिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी बुध के दिन कहां पहुंचे? ईरान पहुंचे। ईरान में तेहरान के अंदर प्रेसिडेंट से, किसके प्रेसिडेंट से? ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी से उन्होंने मुलाकात करी। दोस्तों, कम वक्त में आपको बहुत बड़ी खबर बताने वाला हूं। इधर उधर की बात करूंगा नहीं और पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा। हमेशा की तरह ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और शेयर प्लीज प्लीज जरूर कीजिएगा। अब सुनिए मामला क्या है। जो मुद्दे हैं मेन, मैं उस पर बात करने वाला हूं। ऑब्वियसली एक आदमी पाकिस्तान से ईरान जाएगा तो आधे घंटे के लिए जाके मोदी जी की तरह बैठ के मन की बात करके तो आएगा नहीं। समझ आई बात? हाँ, बहुत लंबी चौड़ी बातें हुई हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं। जो मेन बातें हैं वो मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं। शाह महमूद कुरैशी और ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी की डायरेक्ट आमने सामने मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में दोनों देशों ने एक दूसरे की रक्षा और सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त करी है, क्योंकि हमले का हमेशा खतरा ईरान पर भी होता है और हमले का हमेशा खतरा पाकिस्तान पर भी होता है। ये बात दोनों मुल्क ने कही है। इसी पर चर्चा करते हुए ईरान और पाकिस्तान इस बात के लिए सहमत हो गए हैं, राजी हो गए हैं कि दोनों मुल्क एक दूसरे की रक्षा करेंगे, यानी दो भाई की तरह रहेंगे और एक दूसरे की रक्षा और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। साथ में दोनों देशों ने मेन जो मुद्दा रखा है वो ये कि दोनों देशों के बीच में बॉर्डर के इलाकों में शांति बनी रहे। कोई दूसरे मुल्क की वजह से दोनों मुल्कों के बीच में कोई भी गलत फहमी पैदा ना हो। आतंकी ग्रुप जो किसी दूसरे मुल्क के द्वारा स्पॉन्सर होते हैं वो देश के अंदर का माहौल ना ख़राब करें और एक दूसरे के लिए भड़काए नहीं। इस तरह की एक रणनीति बनाने की भी बात की गई है। वहीं हसन रूहानी ने इशारा करते हुए अफगानिस्तान की तरफ इशारा करते हुए अमेरिकी सैनिकों के बारे में ये कहा कि दूसरे क्षेत्र में किसी दूसरे क्षेत्र की पुलिस, फौज या वहाँ की आर्मी जब मौजूद होती है तो उस क्षेत्र के हालात बेहद ख़राब होते हैं और सुधरना नामुमकिन होता है। इसलिए बेहतर ये है कि जितनी जल्दी हो सके उस मुल्क से दूसरे मुल्क की सेना को निकाल दिया जाए। यही बात पाकिस्तान भी चाहता है। पाकिस्तान भी इसी बात पर बल दे रहा है कि अमेरिकी सैनिकों को किसी भी हाल में अफगानिस्तान से निकाल दिया जाए। अभी कुछ दिन पहले मैंने रिपोर्ट पेश करी थी जिसमें अमेरिका ने माना है कि हम अफगानिस्तान में पाकिस्तान की वजह से हार गए हैं। जी हाँ, अमेरिकी जर्नल ने खुलेआम इस बात का दावा कर दिया है कि पाकिस्तान की वजह से ही हम बुरी तरह से अफगानिस्तान में हारे हैं। सोच के देखिए, अमेरिका, पाकिस्तान जिसे हम कुछ नहीं मानते, आप पाकिस्तान को कुछ नहीं मानते, उसने अपनी रणनीति के जरिए अफगानिस्तान में अमेरिका को धूल चटा दिया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। कभी टट्टी खाने वालों को लगे कि मैं पाकिस्तान की तारीफ नहीं कर रहे हैं, बुड़बक। जो अमेरिकी जर्नल ने कहा है वो हम तुमको बता रहे हैं, समझे? हसन रूहानी ने आगे ये भी कहा कि अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में शांति वार्ता के लिए हम स्वागत करते हैं। साथ में हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में मधुर संबंध यानी मोहब्बत वाले रिश्ते कायम हो और इन रिश्तों को कायम करने के लिए जो भी ज़रूरत हो वो पूरी करने के लिए ईरान तैयार है। इसी के साथ हसन रूहानी ने दोनों देशों के बीच में जो बिजनेस है उसको बढ़ावा देने के लिए भी जोर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, हसन रूहानी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बढ़ाना चाहिए और टैक्स में भी अब ये बताया जा रहा है कि इस पे भी चर्चा की जा रही है कि कम टैक्स लगाया जाए जिससे ईरान को भी फायदा हो और पाकिस्तान की जनता को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी ने ईरान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से ईरान पाकिस्तान को सपोर्ट करता आया है और ईरान ने पाकिस्तान को जिस तरह से सहारा दिया है, हम उसके शुक्रगुजार हैं। शाह महमूद कुरैशी ने आगे ये भी बोला कि JCPOA एक ऐसी डील है
जिसने ईरान को मजबूत किया है और ईरान की खतरनाक रणनीति की वजह से आज ईरान बेहद मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और पाकिस्तान भी हर हाल में ईरान के साथ है। शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि ये बेहतरीन बात है, बहुत अच्छी बात है कि अभी ईरान का परमाणु समझौता जिंदा है और ईरान काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। पाकिस्तान हर तरह से ईरान के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है और इसी तरह से हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहेगा। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि बड़ी से बड़ी अपडेट कम से कम वक्त में आपको इसी तरह से मिलती रहे। जय हिंद।